ऐसा टॉपिक है जिस पर बात नहीं होती है, सिद्धि माँ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो बाबा के दर्शन के बाद में जिन माँ के दर्शन किए जाते हैं, जिनके चरणों के वहाँ दर्शन किए जाते हैं, वही सिद्धि माँ है। सिद्धि माँ कौन थी और उनकी क्या कहानी थी, थोड़ा आप उनके बारे में बताइए। सिद्धि माँ का जन्म भी कुमाऊं में हुआ था, उत्तराखंड में ही हुआ था। और बचपन से ही उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति थी कि भगवान की भक्ति, संतों के प्रति लगाव। तो बाबा अक्सर नैनीताल जाया करते थे और पहाड़ों में भी जब जाते थे तो सिद्धि माँ के परिवार से, सिद्धि माँ से उनकी मुलाकात होती रहती थी। जब बाबा ने कैची धाम की स्थापना करी और बाकी मंदिर भी बनाए, तब तक ऐसा था कि सिद्धि माँ से उनका मिलना होता रहता था, सिद्धि माँ आती भी रहती थी। लेकिन जब सिद्धि माँ के पति की डेथ हो गई, तुलाराम शाहजी शायद उनका नाम था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसके बाद तो वो कम्प्लीटली डिवोटेड हो गई बाबा के प्रति। उनके छोटे बच्चे भी थे उन्होंने, लेकिन अब होता है ना, जब वैराग्य उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है, इंसान सब छोड़ देता है। तो वो प्रॉपर कैची धाम ही आके रहने लग गई। वृंदावन में बहुत सारी विधवा औरतें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती हैं। तो सिद्धि माँ, मौनी माँ, जीवंती माँ, ऐसी और भी कई माइयाँ थी जो कैची धाम में रहती थी, भक्ति करती थी और भगवान का कीर्तन करती थी। तो वैसी सिद्धि माँ भी करती थी। तो बाबा ने कई बार कहा कि ये जो सिद्धि माँ है ये कात्यायनी का रूप है और मैं यहाँ इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि ये शक्ति है, एक तरह से शक्ति स्वरूपा है।